यो व्हाट इज अप यूट्यूब, स्वागत है भाई। आज हम देखने वाले हैं कि फैशन इंडस्ट्री भाई कैसे डिस्ट्रॉय कर की है। फैशन इंडस्ट्री भाई कैसे डिस्ट्रॉइंग कर रही है वर्ल्ड को, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो भाई ये वीडियो मेरे सामने आज ध्रुव राठी की। लेट्स सी भाई, पहली वीडियो होने वाली है, देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स सी स्टार्ट द वीडियो। एक टी शर्ट की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई बहुत धीरे बोल रहे हैं, मैं पैसों वाली कीमत की बात नहीं कर रहा। गौर से देखना आज का वीडियो। साउथ अमेरिका का चिली देश, इसके नॉर्थ में है दुनिया का सबसे सूखा हुआ रेगिस्तान, एटाकामा डेजर्ट। यहाँ सालों तक बारिश नहीं होती। एक बार तो यहाँ 400 साल तक बारिश नहीं हुई थी। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्से तो इतने सूखे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ये धरती पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर। नासा खुद अपने मार्स रोवर की यही टेस्टिंग करता है। लेकिन अगर आप इस रेगिस्तान को सैटेलाइट इमेजेस से देखोगे तो आपको कुछ अजीब दिखाई देगा। रेत के बीच में कपड़ों के पहाड़ ओ भाई साहब बढ़िया, कौन चैट, लेट्स गो, नजर आएंगे। हजारों टन कपड़े ऐसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए हैं। भाई क्या लगता है ध्रुव राठी आपको कौन सी तरफ लगता है? ध्रुव राठी, केजरीवाल का तो है ही। चलो कोई नहीं, वीडियो देखते हैं। एक बिल्कुल सुनसान सा ऑलमोस्ट लाइफलेस डेजर्ट, और यहाँ करोड़ों कपड़े कर क्या रहे हैं? इसका जवाब है दोस्तों, फास्ट फैशन। भाई सही बता रहा हूँ भाई, बहुत दिक्कत की बात है। देखो भाई, तुमने मेरी टी शर्ट दिख रही होगी आई गेस। और भाई चलो कैसे दिखाते हैं आई गेस, खड़े होके भाई, शॉर्ट्स आई गेस। एक सेकंड रुको भाई, ये शॉर्ट्स दिख रहा है भाई। 6 महीने हो गए पूरी गर्मी में तुम्हारे भाई ने सिर्फ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ही पहनी है। 4-5 जोड़ी टी शर्ट है, 4-5 जोड़ी शॉर्ट्स है, उन्हीं को बदल बदल कर पहन लिया है। तो भाई अपना तो यही मतलब है कि भाई उतना ही फैशन करो, उतने ही पैसे फूको जितने आपके पास हो। अगर आपके पास नहीं है भाई, फास्ट फैशन इज समथिंग कि भाई जो आपसे ऊपर वाली जनरेशन है, फिर जो आपसे ऊपर वाली इनकम ब्रैकेट के लोग हैं, वो भाई आप फॉलो करेंगे। और आप उनको अगर चेज करने का प्रयास करोगे, अगर वो 10 लाख का बैग खरीदे, आप 1 लाख बैग खरीदने का ट्राई करोगे, भाई आपकी पूरी सेविंग से उनके ऐसे हो जाएगी और आप भाई डिप्रेशन के अंदर ही रहोगे। तो यार स्टार्ट देखते हैं भाई कितना क्या सीन है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बनाती है सस्ते मास प्रोड्यूस्ड चालू क्वालिटी के कपड़े। एक ऐसी इंडस्ट्री जो ब्रेन वॉश कर रही है जनता का हर महीने नए कपड़े खरीदने पर, जिसकी वजह से हमारी धरती खत्म होती जा रही है। सिर्फ इस माइंड यू भाई, कपड़े पहनना अच्छी बात है, बट एक लिमिट तक। भाई एक सेम ड्रेस अगर काली टी शर्ट आपको 400 रुपए में मिल रही है और उसी के एक ब्रांड लगाकर वो टी शर्ट अगर 40,000 में करी, तो भाई दैट डज नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी। भाई आपके ओपिनियन हो सकते हैं, लेट्स सी, ताकि कुछ अरबपति लोग और प्रॉफिट कमा सकें। अरे भाई प्रीमियम नहीं है मेरे पे। अबे यार कोई नहीं, चैट, लेट्स सी। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से शहर आ कोरोनिया में। 1975 में अमांसी ओर्टेगा नाम के एक आदमी ने ज़ारा नाम का अपना पहला स्टोर। ओ माय गॉड, ज़ारा भाई, ज़ारा भी हो मतलब क्रेजी, मतलब फटाफट उनका वो आता है, क्या कहते हैं, जो भी स्टॉक आता है और निकलता जाता है भाई। लोग मतलब एक ब्लैक टी शर्ट भाई, आई थिंक ब्लैक टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट, तो ये तो भाई आप जितनी सस्ती हो सकते हो आराम से लेके रखो भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर आप 4,000 किलो के 40,000 किलो के, ब्रो दैट डज नॉट मेक सेंस। अगर आपकी सैलरी भाई 10 लाख है, आपको कपड़े के ऊपर महीने के 2 लाख 3 लाख उड़ाने, भाई आप उड़ाओ 15-20%। बट अगर आपकी सैलरी भाई 1.5-2 लाख रुपए के आसपास है, फिर 50,000 है, 1 लाख हो रहा है, भाई अपने महीने के सेविंग्स कर कपड़े खरीद रहे हो, भाई दैट डज नॉट मेक सेंस। लेट्स गो। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, फैशन को फास्ट बनाओ। उस समय में फैशन इंडस्ट्री में साल में 2 सीजन होते थे, गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े। जब ये अब तो भाई हर दिन का नया सीजन आ गया, मतलब भाई यूट्यूबर्स हो गए, आपके फैशन इन्फ्लुएंसर्स हो गई, और ही जैसे बंदे हो गए भाई, इनके तो फोन के कवर लगा रहे हैं, हर चीज के कवर आ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली इंडस्ट्री बढ़ेगी। बट कितना पोल्यूशन हो रहा है, लेट्स सी। डिजाइन आता था कपड़ों का, स्टोर तक पहुंचने में 6 महीने लगते थे, लेकिन ज़ारा ने ये पूरा सिस्टम बदल दिया। अमांसियों ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां एक नया डिजाइन सिर्फ 15 दिनों में स्टोर तक पहुंच सकता था। अब साल में 52 माइक्रो सीजंस इंट्रोड्यूस किए गए, जिसका मतलब कि हर हफ्ते कपड़ों की नई कलेक्शन आई। कस्टमर जब भी स्टोर में आए उन्हें कुछ ना कुछ नया मिले, जिससे कि एक अर्जेंसी बनती थी कि अगर अभी नहीं खरीदा तो अगले हफ्ते तक कपड़ों का ये डिजाइन गायब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा करने से सेल्स बढ़ी, लोग और कपड़े खरीदने लगे। और इस मॉडल के चलते ज़ारा का रेवेन्यू कितना हो गया भाई आजकल? देख के चैट, चलो चैट गैस करो कितना ज़ारा का रेवेन्यू होगा। ज़ारा, ओ भाई साहब 28 बिलियन पाउंड, मतलब ऑलमोस्ट भाई 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है 1 साल की। और भाई साहब दैट्स फकिंग गुड भाई। पेरेंट कंपनी रेवेन्यू ऑलमोस्ट भाई इंडिया में भाई 2800 करोड़, ब्रो कम ऑन। इंडिया में इतनी मार्केट है इंडिया की, आई डोंट थिंक इतनी मार्केट है। इंडिया अंदर फास्ट फैशन आया भी, स्टार्ट भी हुआ है। 2800 करोड़ का रेवेन्यू, ब्रो क्रेजी। 2800 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इंडिया के अंदर। और भाई साहब लेट्स, दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बन गया। बाद में ऐसी कई कपड़ों की कंपनीज आई, H&M, प्राइमार्क, फॉरएवर 21, सबने इस मॉडल को कॉपी किया और इसे नाम दिया गया फास्ट फैशन। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, करंट ट्रेंड्स के हिसाब से जल्दी बल्क में सस्ते कपड़े बनाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत। असली गेम चेंजर बनी चाइना की शीन कंपनी। अबे भाई ये सीन इसकी तो मैंने देखी है भाई, मैंने भाई गांव पता नहीं कहाँ देखा है, मतलब लोग देखे हैं भाई कि फ्री में कपड़े बांट रहे थे। मेरे हिसाब से बनी इंस्टाग्राम पर इसका देखा था कुछ ना कुछ कि भाई फ्री में कपड़े बांट रहे थे। भाई क्रेजी सीन इसका तो। शान है, शान है बहन को पता नहीं भाई, फ्री में कपड़े बांट रहे थे भाई। 100-150 रुपए में टी शर्ट बांटी इन्होंने, क्रेजी भाई। और भाई लोगों ने 5-5 10,000 कपड़े फ्री में उठाए यहाँ से, मतलब पता नहीं भाई, शायद रिलायंस के साथ इनकी पार्टनरशिप है। क्रेजी सीन है भाई इनका तो। शीन एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है जो रोजाना लाखों इमेजेस, वीडियोस और सर्चेस के आधार पर ऑलमोस्ट रियल टाइम एआई जनरेटेड भाई 5x हो गया आपका मल्टीपल वैल्यूएशन का, फ्लॉप होगा और उसी के हिसाब से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के सिस्टम
आई फील लाइक भाई चाहे आप कुछ ही बोल लो, आज के टाइम में जो फैशन सेंस है भाई वो आप कितनी भी बढ़िया रख सकते हो, कितनी भी खराब रख सकते हो, बस आपको उसकी हाइप बनानी है। आई डोंट थिंक भाई अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा और आप उसकी तगड़ी मार्केटिंग करोगे तो भाई आप कुछ भी बेच सकते हो आज के टाइम पे। अगर आप एक भाई सोचो बिलियंस ऑफ डॉलर में लबूबू बेच सकते हो तो भाई कुछ भी बेच सकते हो लिटरली। कोई भी प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं है। ये जो मेरा फोन है फिलहाल टाइम भाई ये भी फ्लॉप नहीं है अगर आप इसको ढंग से बेच पाते हो। अगर आपके पास कितना भी गंदा प्रोडक्ट है, अगर आपकी मार्केटिंग तगड़ी है तो भाई आप कुछ भी बेच सकते हो। लोगन पॉल और जेक अपने केएसआई को देख लो भाई, प्राइम से उन्होंने 2-3 साल के अंदर कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल की थी। अब वो कंपनी बैंक या फिर मतलब डाउन आ गई है वो अलग बात है, बट ब्रो सिर्फ हाइप के दम पर दे मेड फकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब उनकी रेवेन्यू एटलीस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर था। उनकी भाई इक्विटी भी एक टाइम बिलियन से पहुंच गई थी, आज वो गिर चुकी है। बट द पॉइंट इसकी भाई आप कुछ भी बेच सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट्स एस टियर भी नहीं है, आप ए टियर बी टियर पे भी हाइप के दम पर कुछ भी बेच सकते हो भाई। बहुत मतलब लोग बहुत ही बेवकूफ हो चुके हैं भाई। कपड़े एक पहनने के लिए होते हैं। अगर आप अपनी सैलरी का मोटा इनकम कपड़े के ऊपर स्पेंड कर रहे हो ब्रो, दैट डज नॉट मेक सेंस। हाँ भाई अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग पे आप खर्च कर सकते हो, एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिलेगा या फिर आप एक एक्सपीरियंस लेके आओगे। कपड़ा भाई एक काली टी शर्ट, धोली टी शर्ट, नीली टी शर्ट कुछ पहन लो, मतलब अगर आपके मेरी भाई शक्ल ही खराब है तो भाई खराब ही रहेगी। बट अगर आपकी शक्ल ठीक है, आप अपने आप को मेंटेन रखते हो तो भाई कपड़े इतने बड़े डिफरेंशिएट मैटर नहीं करते। हाँ भाई अगर आप कहीं शादी के अंदर जा रहे हो तो हाँ अगर आप वहाँ पर टी शर्ट पहन जाओ तो दिक्कत होगी। बट आप एक सेम जर्स शेरवानी होगी वो 10,000 में खरीद सकते हो, आपको एक बार ही पहननी है और उसके ऊपर आप 2 लाख 5 लाख भी फूक सकते हो, आपको पहननी हो फिर भी 1-2 बार ही है। सो या भाई डिपेंड्स ऑन यू। बट भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई जितनी सिंपल हो सकते हैं पहनो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। अगर आपकी शक्ल में चूतिया है तो वो चूतिया ही रहेगी। पाल से शीन ने फास्ट फैशन को अल्ट्रा फास्ट फैशन बना दिया। इस कंपनी में कपड़ों को डिजाइन से लेकर रेडी टू सेल तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है और हर दिन यहाँ 2,000 से लेकर 10,000 शीन का इंडिया में शायद रिलायंस के साथ हुआ है ना भाई, शीन टाई अप इंडिया मशीन रिलायंस रिलेटेड। हाँ भाई मैं वही सोच रहा हूँ भाई, बहुत अंधा पैसा फूका हुआ है इन्होंने भाई, अंधा पैसा। और इंडिया के अंदर भाई अभी फास्ट फैशन आया ही नहीं है। इंडिया के अंदर अभी जो इनकम है वो ये इतनी मतलब T1 सिटीज के अलावा कहीं पर फास्ट फैशन पहुंचा नहीं है। और भाई मैं आसपास ही रहता हूँ बट भाई आई एम फकिंग स्पेंडिंग लाइक 0 रुपीज ऑन क्लोथ। भाई मैं 6 महीने तो गर्मी के मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक ये 4-5 जोड़ी टी शर्ट, 5 जोड़ी टी शर्ट होती है, 5 जोड़ी शॉर्ट्स, दैट्स इट। हफ्ते के अंदर 5-6 दिन बहने रिपीट 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 रिपीट। और भाई मेरे को दिक्कत भी बात नहीं, मेरे को पता है भाई मेरी शक्ल ऐसी है तो कोई बात नहीं, लेट्स सी। नए स्टाइल्स ऐड किए जाते हैं। जितने कपड़ों के नए डिजाइन ज़ारा एक साल में लॉन्च करता है, शीन उतने एक हफ्ते में कर देता है। इसका नतीजा ये है crazy कि भाई। आज ग्लोबली हर साल 100 अरब से लेकर 150 अरब कपड़े बनते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि साल में दुनिया के हर 8 बिलियन 120 कितने हो गए, 20 आदमी हो गए तो 18-19 मिनट की। इंसान के लिए लगभग 14 कपड़े बनते हैं। Oh my God। इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने पिछले 10 सालों में 14 टी शर्ट्स नहीं पहनी होंगी, लेकिन दुनिया में सप्लाई इतनी ज्यादा है कपड़ों की कि हर एक इंसान दुनिया का साल में 14 नए कपड़े पहन सकता है। We are a society that likes to shop. I have a problem. Oh my goodness, there's so much. जो ब्रो फकिंग डम भाई, अगर आप अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा इनकम पोर्शन क्लोथिंग्स के अंदर स्पेंड कर रहे हो, अगर भाई आपके पास अंधा पैसा है, आपके पास जनरेशनल वेल्थ है, बहन चौक कमा रहे हो महीने का 10-15 लाख रुपए, आपको फूकने हैं भाई फूको, अगर आपके पास बैकअप है। बट भाई अगर आपको सेव कर रहे हो और आप सेविंग्स कर कपड़े खरीद रहे हो, दैट इज फकिंग फक्ड अप भाई, बियॉन्ड फक्ड अप है। आपका दिमाग खराब हो चुका है लिटरली। अबे क्या है भाई, मेरी YouTube Stop. प्रीमियम दिवा दो भाई, Before कोई you buy क्या this, चीज है भाई, 150 रुपए फूकने पड़ेंगे This क्या? exact product. आज टोटल दुनिया में इतने कपड़े हैं कि अगली 6 पीढ़ियों तक के लिए काफी है। लेकिन जानते हो कितनी बार ये कपड़े पहने जाते हैं? ऑन एवरेज एक कपड़ा सिर्फ 7 से 10 बार पहना जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। यहाँ सिर्फ अमेरिका जैसे देशों की बात 7 से 10 बार भाई धोते रहो कपड़े, पहनते रहो बहन। इंडिया में तो भाई 400 रुपए, 400, 500, 1000 रुपए के अंदर तो भाई आपको इतनी क्रेजी टी शर्ट मिल जाएगी कि आप उनसे भाई कई साल निकाल सकते हो। और भाई लोकल मार्केट के अंदर तो 200, 250, 300, 400 में क्रेजी शॉर्ट्स तो भाई 200-250 रुपए में आराम से। भाई हमने तो 6 महीने वही पहने हैं। इंडिया में भी 41% कपड़े सिर्फ 1 से 2 बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं। भाई दैट इज फक्ड अप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लोग अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं या फिर उनसे ये करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है बहन, जो कुछ भी कर रहे हो आपको वो टिप आप वो भी आपसे करवाई जा रही है बहन, जो सब फकिंग मैनिपुलेट करा जा रहा है भाई। आपको क्या लगता है, आपको जो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको करोड़ों रुपए क्यों दिए जा रहे हैं भाई आपको मैनिपुलेट करने के लिए? और भाई आप कहोगे मैं मैनिपुलेट नहीं होता, बट भाई जो फास्ट फैशन आया और जो आप बिल्कुल होते हो ना फाइनल बॉस बन चुके हो आप कैपिटलिस्टिक दुनिया के, कि बहन जो आपको हर चीज नहीं चाहिए ब्रो, दैट इज फक्ड अप भाई। अगर आप अपनी सैलरी का सारा सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो कि भाई आपको ये खरीदना, भाई अगर मेरी बात मानो तो भाई स्पोर्ट्स के अंदर पैसे फूकना फकिंग वर्थ इट, ट्रैवल के अंदर पैसे फूकना फकिंग वर्थ इट। उसके अलावा भाई अगर आप सेविंग्स कर कपड़े खरीद रहे हो या ब्रो। फास्ट फैशन कंपनीज ने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके शॉपिंग करने को एक एडिक्शन बना दिया है। सबसे पहले है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों के मन में सबसे बकवास चीज है भाई ये। आराम से रहो, अपने जीवन को सिंपल तरीके से परसेप्शन पैदा किया जाता है कि अगर वो हर माइक्रो सीजन कुछ नया खरीदेंगे नहीं तो वो ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनेंगे और मिस आउट कर देंगे। I got $2,000 for start and that is my box. फिर आता है डोपामिन फैक्टर। जब आप ऑनलाइन कुछ ऐसा देखते हो जो आपको पसंद आए तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये एक्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो गैम्बलिंग, सोशल मीडिया और ड्रग्स। अबे लबूबू भी तो ऑनलाइन ही आई थी भाई। लबूबू पता है कितने रुपए कौन के? चलो गैस करते भाई। लबूबू और भाई ब्लैक में पता है कितने पैसे कमाए लबूबू टोटल सेल्स। लबूबू बहन चौथ भाई अंधा 100 मिलियन भाई, मतलब 10 करोड़ यूनिट्स तो बिकी थी। द मॉन्स्टर क्रेजी भाई। तो भाई
और क्या था भाई लबुबू, पूरी हाइप थी। आई डोंट थिंक भाई 2-4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में बनाए गए थे, वो हजारों में बिके। मतलब चाइना में भाई अगर आपको पता है कितने सस्ते कपड़े बिकते हैं, तो भाई आई गेस उन्हें पता नहीं 80% 90% का प्रॉफिट मार देता सीधा सीधा। भाई अंधा पैसा छापा है लोग, मतलब इतने बेवकूफ है भाई, पता नहीं मेरे को तो। और भाई हाँ, मेरे को ये रेयर चीज समझ में नहीं आ रहा भाई, कपड़े होते हैं पहनने के लिए, अगर वो वैल्यू, वो अलग बात है भाई, आजकल जो कपड़े होते हैं वो वैल्यू लूज नहीं करते, आप उनको बेच सकते हो। बट आई डोंट थिंक भाई कपड़े आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने चाहिए। अपनी बहन जो सस्ती टी शर्ट पहनो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, यू आर लाइक फकिंग वर्ल्ड। आपको रियल एस्टेट पे करनी है, ट्रेडिंग करनी है, आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करनी है, आपको वॉर्स के ऊपर बाहर में किसी मिनरल्स के ऊपर हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क की प्लेन एज लो। बट आई डोंट थिंक भाई कपड़ों में इन्वेस्ट कर पैसे रख कर भाई, आई डोंट थिंक अगर आपने मान लो 5 लाख की एक जैकेट खरीद ली, तो उसको 3 साल डाउन द लाइन कोई भी दोबारा आपसे खरीदना चाहेगा, अंटिल आपके पास अंधे पैसे तो खरीदो, बट इन्वेस्टमेंट तो भाई नहीं है आई गेस। एडिक्शन में काम करता है। According to analysis जूते भी भाई, जूते फिर भी भाई चलो जॉर्डन्स वगैरह थोड़े बहुत सेंस बनाते हैं, बट भाई वही बात है, कपड़े सिर्फ जब तक अच्छा पहनो, मतलब जब तक जितने आपके पास हो, तो अगर जितना आपके पास बैकअप है। facial tracking company Inviso, she is on a shopping high. जब हमें कोई चीज सस्ते में मिल जाती है तो इससे और भी ज्यादा प्लेजर मिलता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकियाट्रिस्ट एना लेम्की के मुताबिक इंटरनेट ने शॉपिंग जैसी सिंपल चीज को एक ड्रग की तरह बना दिया है, जो ड्रग्स और अल्कोहल जैसे ही। अबे इंटरनेट ने तो भाई सबको ही ड्रग कर दिया। अभी कल परसों न्यूज तो आई थी, मेटा को भाई 17-18 बिलियन डॉलर, कितने रुपए हो गए भाई, 18 नहीं में 100 कितने होते हैं भाई यार, भाई 162 ऑलमोस्ट भाई, कितने हो गए भाई, ये 1,62,000 करोड़ रुपए कितने का जुर्माना देना पड़ा है। और भाई अमेरिका के अंदर तो टीन्स के लिए कट ऑफ ही कर दे इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो डिसीजन ठीक नहीं है, मतलब आपके बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपकी दिक्कत है। बट भाई साहब सोचो 2 घंटे का सिर्फ टाइम, और रात को 12 से 6 बजे तक लॉकडाउन, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक चलेंगे नहीं 12 से 6, तो भाई यूट्यूब चलाओ अपने। क्रेजी भाई। रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट करती है हमारे दिमाग में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एड्स पर पैसा फेंक करके ऐसा कल्चर बना दिया जाता है जो ओवर कंजम्पशन को सेलिब्रेट करता है। टिकटॉक पर #शीन के 25 बिलियन व्यूज हैं। हॉल वीडियोस करके अबे शुक्र है टिकटॉक इंडिया में बैंड है भाई, वरना इंडिया की ऑडियंस, मतलब भाई यूएसए के अंदर मैं स्ट्रीम देखता 2-4 कोर हो गई, जो वहाँ के बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स सबको देखता है वर्ल्ड। वहाँ पे भाई जो क्रेजी सीन है ना, जहाँ पर वहाँ पर स्पॉन्सरशिप है, जो वहाँ पर क्लोथिंग स्पैंड है लोगों को, भाई लोग अपनी सैलरी का मोटा चंक खर्च करते हैं। और इंडिया के तो भाई अभी सिर्फ T1 सिटीज के अंदर या फिर जो लोग अच्छा कमा पा रहे हैं उनके पास ही मतलब फास्ट फैशन पहुंच पाए, वरना गाँवों के अंदर भाई T2 शहरों के अंदर तो भाई अभी भी लोग भाई अपनी 4-5 टी-शर्ट 4-5 जैकेट 4-5 हो गई, हुडीज हो गई, बस खत्म हो गया भाई, पूरी साल 3-4 साल चल गए अपने कपड़े। हम तो भाई कपड़े पहनने के लिए चलते हैं। लेट्स सी। एक नई कैटेगरी बना दी गई है जिनमें इन्फ्लुएंसर्स कैमरे के सामने बैठकर 10-15 कपड़े अनबॉक्स करते हैं और पहनकर दिखाते हैं। और इस स्टाइल के वीडियोस ऑर्गेनिक नहीं है। शीन जैसी कंपनी भाई इनको अंधा पैसा मिलता है, अगर आपको भाई कोई लेडीज दिखे ना भाई इस नीश के अंदर, फैशन हो गई, ब्यूटी हो गई, भाई इनको मिल रहा है जो अंधा पैसा, जो लड़के करते हैं ना गैम्बलिंग के अंदर उनको अंधा पैसा मिलता है, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर। ऐसे भाई जो इस नीश के अंदर फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है, अगर एक बंदा 1 मिलियन पर है और वो मेल इन्फ्लुएंसर है, फीमेल मतलब मेल टाइप नीश के अंदर एक फीमेल के अंदर, भाई फीमेल वाली 4-5 गुना कमा रही है। मतलब ये 1 मिलियन इन्फ्लुएंसर इनके भाई हर वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो भाई आराम से 10-10 8-8 9-9 लाख रुपए एक रील के चार्ज करते हैं। और भाई इनके पास अंधी ब्रांड्स आती है, महीने की 10-10 ब्रांड्स कर देते हैं भाई कई ये क्रिएटर्स। तो अंधा पैसा है भाई फीमेल्स के अंदर। अगर आपको नीश चुननी है भाई, स्टोरी टेलिंग हो गई या फिर मेकअप, फैशन इंडस्ट्री, जो कि भाई आजकल हर लोग कर ही रहे हैं, मतलब सभी कर रहे हैं, बट फैशन इंडस्ट्री हो गई, मेकअप हो गई, इनके अंदर भाई कंपनीज छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर्स को फ्री कपड़े भेजती है और कहती है बदले में हॉल कंटेंट बनाओ। इन्फ्लुएंसर्स को लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, इतना आसान वीडियो, बस कपड़े पहनते हुए वीडियो बनाना है, बदले में फ्री कपड़े मिल रहे हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। लेकिन ऐसे हजारों लाखों वीडियोस के थ्रू ओवर कंजम्पशन को ग्लैमराइज किया जाता है। आज के दिन अकेले इंडिया में 72% जेंजी शॉपर्स क्रिएटर से शॉपिंग इंस्पिरेशन लेते हैं। और ऑब्वियसली भाई सबसे बड़ा मतलब भाई मैं देखता नहीं, कौन क्या लगता है मतलब कहां से लेते हो भाई। मैंने तो शायद 1-2 वीडियो देखी, मैंने कभी भाई कपड़े का शौक किया ही नहीं, पैसे ही नहीं है, बैंड गरीब आदमी। इस कल्चर की सबसे टॉक्सिक चीज ये है कि दोबारा सेम कपड़े पहनने को शेम की नजर से देखा जाता है, बेइज्जती की नजर से देखा जाता है। ब्रिटेन में 3 में से 1 यंग महिला कपड़ों को 1 या 2 बार पहनने के बाद पुराना मान लेती है। और ये भाई इंडिया में अंदर आने वाला है, आप मानो चाहिए नहीं मानो, आपकी बहू बहन बेटी, मतलब भाई इंडिपेंडेंट वुमेन सबके लिए बोल रहा हूँ, दिस इज जस्ट फक्ड अप भाई। ये कपड़ा पहनते हो जब तक चले, जब तक चलाते रहो, चाहे कुछ भी कितना महंगा लियो कितना सस्ता लियो। कपड़े भाई पहनने के लिए होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं ना, उनको सजा के रखने के लिए होते हैं। कपड़े का मतलब होता है पहनना। पहनो भाई, अगर आपने 1 लाख का भी ले लो पहनते रहो उसको, मतलब जहाँ एटलीस्ट जरूरत है, साल के अंदर 3 शादी हो रही तो 3 शादी में पहन लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा भाई। अगर मान लो यार ज्यादा कितने लोग आपके सर्कल के अंदर, 4, 5, 10, 20, आप एक इन्फ्लुएंसर तो 50,000 10,000 भाई, अगर वो नहीं भी देखेंगे आपको नए कपड़े के अंदर, सेम कपड़े के अंदर, तो ज्यादा क्या होगा, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी भाई। पूरी दुनिया कर रही है, उससे कुछ तो अलग करो। मतलब में से एक लड़की का मानना है कि सेम आउटफिट में दोबारा फोटो खिंचवाना एक शर्म की बात है। ये मेंटल भाई हमने तो आज तक फोटो भी ना खिंचवाई, कहाँ रह गए भाई, कौन सी जनरेशन चल रही है मेरी, मैं कौन सी में कहाँ पैदा हो गया। रियलिटी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो चुकी है कि मैंने इस आउटफिट में एक पोस्ट कर दिया, अब दोबारा से रिपीट नहीं भाई हम पे तो क्या करें भाई, हमें तो यही 3-4 टी-शर्ट है भाई, 6 महीने हो गए, 4-5 टी-शर्ट 6 टी-शर्ट आएगा, किया जाना चाहिए। और ये कल्चर अपने आप नहीं बना है, बार-बार पैसे फेंक कर बनाया गया है। सल लाइन भाई सब कुछ ही पैसे फेंक कर बनाया जा रहा है। बहन जो बीजेपी को इसके तू इतने बंदे पैसे किस लिए फूक रही, तुम्हारी वोटों के लिए, ये किस लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए भाई। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल पैसा ही है, बट द पॉइंट इज कि आप
कितना सेव कर पा रहे हो उसमें से। अगर आप भाई लाख कमा रहे हो और आप 25-30 हज़ार रुपए हर महीने कपड़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो और आपके सारी जो बाकी चीजें उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो भाई यू आर फक्ड अप। अगर आप नहीं कमा रहे तो भाई वो तो अलग बात है, हमारे तरह पैसे ही नहीं है, बट भाई दिमाग खराब अगर आप इतना फूक रहे हो। मतलब आपकी प्रायोरिटी अगर कपड़े है तो आप कमा रहे हो भाई महीने का 5-7 लाख 10 लाख, अब आप कितने अगर आपको पता है आपके पास बैकअप है भाई, अगर आपने सारे पैसे फूक भी दिए तो आपके पास रिच फैमिली है या फिर अंधा पैसा पड़ा है तो भाई फूको। बट द पॉइंट इज कि अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आप सेविंग्स कर कपड़े ले रहे हो तो भाई दैट इज फक्ड अप। 1932 की किताब कंज्यूमर इंजीनियरिंग, जो कि अमेरिका के काफी जाने माने एडवर्टाइजर्स ने लिखी थी, इसमें आर्टिफिशियल ऑब्सोलेंस की बात करी गई है कि कैसे चीजों के पुराना होने से पहले ही नई चीजें कंज्यूमर्स को बेची जा सके। आप पिछले साल का हैंडबैग क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे जब इस साल का हैंडबैग दिखने में ज्यादा आकर्षित है। लोगों को आकर्षित करने के लिए पूरी की पूरी फैशन मैगजीन्स बनाई गई जिसमें सेलिब्रिटीज हर महीने नए कपड़े पहनते हुए दिखे। अबे भाई ये तो बहन तो लगी किम कार्दाशियन, तो आपने पता होगा भाई एक वीडियो ने कम से कम भाई वो $1 बिलियन पता नहीं कितने $1 बिलियन डेट कर रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। बाहर तो भाई ओनली फैंस से मतलब लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स। भाई करीना कपूर शायद 3 साल के अंदर $67 मिलियन, सोफियन भाई आई गेस $87 मिलियन कमा के बैठी है भाई। फक्ड अप भाई, मतलब लड़के पैसे दे रहे हैं सिर्फ बॉडी देखने के लिए भाई, फ्री में देखो ना इंटरनेट पर। लोगों के मन में धीरे धीरे परसेप्शन बनाया गया कि सेम कपड़े पहनना बुरी चीज है। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ट्रेंड से कीप अप करो। जो कपड़े पहनने का स्टाइल ट्रेंड में है सिर्फ वही कपड़े पहनो। इस चीज को लेकर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी होगी। आज के दिन लोग एडवाइस देते फिरते हैं कि आज 2026 में गर्मियों का ये ट्रेंड चल रहा है। 2026 अबे पता है आपको भाई किम कार्दाशियन की शुरुआत कैसे हुई भाई, जाकर चेक करो, उनकी एक वीडियो मिलेगी बहुत क्रेजी, मतलब क्रेजी तो नहीं सॉरी बट एक वीडियो थी, लीक्ड वीडियो थी, लीक भी नहीं हुआ था, आई गेस उसने खुद डाली थी। बट भाई उनका एक बार किम कार्दाशियन की नेटवर्क चेक करो आप भाई, अंधे पैसे $2 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार करोड़ रुपए की नेटवर्क है। पता नहीं कितने ब्रांड चल रहे हैं उसके भाई, क्रेजी सीन है भाई। अब इसकी सर्दियों का ये ट्रेंड होगा। एक इन्फ्लुएंसर ने तो लिटरली अपने इस आर्टिकल में सच बताया कि कैसे मुझे हर पोस्ट के लिए नए कपड़े पहनने के लिए पैसे मिलते हैं। मिले हैं भाई। भाई आप देखोगे ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप मिलियंस ऑफ देते हो, वो अगर पेड प्रमोशन नहीं भी कर रहे तो नीचे देखोगे आपको ड्रेस फ्रॉम @this, ड्रेस फ्रॉम @hurtsway, तो वहां पर भाई उनको कमीशन मिल रहा है, पर सेल के ऊपर उनको कमीशन होता है, जहां पर वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे। एड्स अलग होती है बट एक नॉर्मल पोस्ट के अंदर वो टैग कर रहे हैं ना किसी को ड्रेस फ्रॉम दिस, या तो फिर वो भाड़े पे ड्रेस लेके आए हैं या फिर उनको भाई हर ड्रेस का कमीशन मिल रहा है। कपड़े पहन इस पूरे कल्चर को बनाया और बढ़ावा दिया गया इन कंपनीज के द्वारा, ठीक वैसे ही जैसे डायमंड्स के साथ किया गया। अगर आपको मेरा डायमंड्स वाला वीडियो याद हो तो ये जो डायमंड्स आर फॉरएवर की लाइन है अक्सर कही जाती है ना कि डायमंड्स तो हमेशा के लिए होते हैं। Diamonds are forever. ये पूरी की पूरी चीज एक मार्केटिंग कैंपेन थी डायमंड कंपनीज के द्वारा। लोगों को ऐसा तो इस पे दिखाया भाई ये भी चेक करेंगे, पहले आज हम बात करें कपड़े को। गया कि देखो अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है तो आप एक डायमंड रिंग गिफ्ट करो। सेलिब्रिटीज को पैसे देकर, मैगजीन्स में छापकर, न्यूज के थ्रू ये मैसेज पहुंचाकर। अगर उस वाले चीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो डायमंड वाला वीडियो देखें। लेकिन बात यह दोस्तों की फास्ट फैशन इंडस्ट्री में यही चीज हुई और इसी की वजह से आज लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीद रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि आपकी हेल्थ पर भी हो रहा है। How much can someone अबे भाई do कितनी in एड्स कितना AI कमा रहा है भाई ये, or AI? इसके भाई महीने के 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। आज के दिन 60% कपड़े प्लास्टिक से बने होते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, भाई हम तो बेरोनो मार्केट पे बना है। ये सारी चीजें प्लास्टिक है। जब आप ऐसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोते हो तो एक सिंगल वॉश में 7 लाख से लेकर 60 लाख तक माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं प्लास्टिक्स के, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे। तो एक चीज तो पक्की है कि आपको इन प्लास्टिक वाले मटेरियल से दूर रहना चाहिए, इनके कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है कपड़ों का। एक्जैक्टली इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये फ्री पीडीएफ गाइड बनाई है आप सभी लोगों के दोस्तों, जिसमें 28 कपड़ों के मटेरियल को रैंक किया गया है। इन सबको एनवायरमेंट और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्कोर किया गया है ताकि आप आसानी से जान पाओ कि कौन से मटेरियल के क्या फायदे और क्या नुकसान है। प्लस इसी फैब्रिक स्कोर कार्ड की गाइड में मैंने बताया है कि कौन से सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है कपड़े खरीदते वक्त, कौन से मार्क्स एक्चुअली में क्वालिटी दिखाते हैं और कौन सी बस मार्केटिंग टर्म्स है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 100% फ्री टू डाउनलोड है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा माइक्रोप्लास्टिक कर लो भाई, हम तो करने ही रहे। इतने छोटे होते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इन्हें फिल्टर नहीं कर पाते और ये सीधे हमारी नदियों में और समुद्र में चले जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर पर दो लोगों की वॉचिंग कैसे आ रही है मेरे को भाई, मैं खुद ही देख रहा हूँ सेट को भाई, कोई दूसरा है तो चाहे हाई लिखो। माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे भाई यूट्यूब पे स्ट्रीम करने की मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरे को स्ट्रीम करनी चाहिए बताओ भाई। किक पे स्ट्रीम कर रहा हूँ फिलहाल टाइम, पहली स्ट्रीम आज, लेट्स सी। बड़ा सोर्स है। लगभग 35% पोल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है और केवल लॉन्ड्री से लगभग 5 लाख टन हैं? माइक्रोप्लास्टिक। नेचर की एक स्टडी के मुताबिक ये प्लास्टिक के बने कपड़े माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। व्हाट द फक भाई, ये तो क्रेजी सीन है। ये सीधे हमारी नदियों में और समुद्र में चले जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्टडी के मुताबिक ये प्लास्टिक के बने कपड़े माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन का टायर, सिटी डस्ट, रोड मार्किंग्स, मरीन कोटिंग्स, पर्सनल केयर, प्लास्टिक पैड्स 35% कैसे है भाई, मेरे को लगा 15-20% होगा यार। सबसे बड़ा सोर्स है। लगभग 35% पोल्यूशन के लिए यही जिम्मेदार है और केवल लॉन्ड्री से लगभग 5 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स हर साल ओशन में जाते हैं। ये नंबर जानते हो कितना बड़ा है? ये 3 अरब पॉलिएस्टर शर्ट्स या 50 अरब प्लास्टिक बॉटल्स के बराबर है। ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ समुद्र में नहीं रहते भाई यार एक तो मेरे को ना दिक्कत हो गई, मैं मिलियंस मतलब मैं बिलियंस 10 मिलियन 100 मिलियन में बात करता हूँ, ये अरब मतलब कितने होते हैं? अरब में 100 करोड़ होता है ना आई गेस। साइंटिस्ट ने इन्हें ह्यूमन लंग टिश्यू भाई मैं हो चुका पागल में मिलियंस से बात करने लग गया। अनबॉर्न बेबीज की प्लेसेंटा तक में पाया है। यानी इस फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से आपके खून तक में प्लास्टिक पहुंच गया है। आपके अंदर जाकर ये माइक्रोप्लास्टिक्स ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीएनए डैमेज और जीन्स में बदलाव ला सकते हैं। और हालांकि इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी गई है, लेकिन इनका कैंसर से भी लिंक पाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिएस्टर या प्लास्टिक के बने कपड़ों से एनवायरमेंटल डैमेज होता है। सेंट्रल भाई मारा किसका पता ना। कजाकिस्तान के देशों के बीच मौजूद है। यार हाँ ये बात है। और भाई कपड़े अगर आप कम खरीद रहे हो ना तो भाई ढंगे खरीद लो। मेरे पास मेरे को यही करना है भाई कि अपनी 2-4 टी शर्ट खरीद लो बढ़िया, मतलब जो एनवायरमेंट को फायदा दे रहा है। थोड़ी महंगी आती है बट भाई एक बार खरीद के 4-5 साल चाहिए अपने।
एरल सी, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी। यहाँ मछलियों की 24 स्पीशीज थी, थ्राइविंग फिशिंग कम्युनिटीज थी, हरे भरे जंगल थे, लेकिन आज ये जगह एक रेगिस्तान है। यहाँ से कार्सिनोजेनिक डस्ट उड़कर गांव में पहुंचती है, थ्रोट कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस फैलाती है, और इस सब के पीछे कारण है कॉटन। एरल सी का सारा पानी उज्बेकिस्तान की कॉटन फार्मिंग के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण आज ये जगह रेगिस्तान बन चुकी है। आप सोचोगे लेकिन इतना पानी, क्या सही में इतने पानी की जरूरत है कॉटन फार्मिंग के लिए? दोस्तों, एक सिंगल कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है, जो एक इंसान की 2.5 साल की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पूरी कर सकता है। अरे यार ये तो एआई में तो ठीक पेयर है ऑफ भाई, जीन्स इस पे बनाने में लगभग 7500 लीटर पानी आर्ग्यू लगता है। अर्निंग करने वाले आर्ग्यू स्पेशल ठीक है, वो 7 बात साल नहीं तक ठीक है, की होता जरूरत होगा होगी। भाई। और जो पानी इस्तेमाल होता है वो वापस नदियों में जहर बन के लौटता है, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह अबे से। नदी की तो बात ही मत करो, नदी की भाई तुम पूजा करते हो और बहन तो तुमने नदी का जो हाल कर रखा है, शर्म आनी चाहिए थोड़ी क्या आप सी। जानते हो दुनिया का 20% ग्लोबल इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से आता है? तमिलनाडु का तिरुपुर शहर इंडिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर है, लेकिन इसकी कीमत, यहाँ इस शहर में पानी का लेवल हर साल 15 मीटर गिर रहा है। नोयल नदी, जो कभी साफ पानी का सोर्स हुआ करती थी, आज टॉक्सिक सीवर बन गई है, क्योंकि कपड़ों की फैक्ट्री सालों से करोड़ों लीटर वेस्ट वाटर सीधे इस नदी में रिलीज कर रही है। इस टॉक्सिक वेस्ट वाटर की वजह से नदी के 2 किलोमीटर के दायरे में जमीन बंजर हो गई है और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो चुका है। साल 2011 में मद्रास हाईकोर्ट ने फैक्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि फैक्ट्रीज अभी भी रात में या बारिश के दौरान केमिकल वेस्ट नदी में बहाती है। और तिरुपुर अकेला नहीं है, दिल्ली के पास अबे नदी में तो भाई खुलेआम बहाते हैं यार, रात को भी क्या भाई, जाकर देख लो कहीं पे भी। यमुना नदी में जो पिंक केमिकल फोम दिखता है वो टेक्सटाइल। अबे भाई अभी तो आई थी ना, वो कौन सी थी, वो कौन सा त्योहार था भाई, अबे यार मेरे को त्योहार है भाई, मैं क्या नास्तिक और मेरे को याद नहीं कौन सा त्योहार था यार, वो छठ पूजा। भाई क्या मतलब, क्या बेवकूफ लोग है, मतलब भाई वहां पर क्या बुलबुले चल रहे हैं क्या, बहन तो घर का कि नहा रही है वहां पर, स्विमिंग और कर लो, शर्म आनी चाहिए क्या, बहन तो क्या कर रहे थे, मतलब भाई वहां पर लेडीज नहा रही है उस केमिकल के पानी के अंदर, स्नान डुबकी मार रही है। भाई नदी को अगर आप माता मानते हो, भाई मैं तो नहीं मानता, बट अगर नदी को माता मानते हो तो भाई उसकी एटलीस्ट थोड़ी सी इज्जत करना सीख लो। वहां पर आप भाई भगवान की फोटो फेंक के जा रहे हो, वहीं पर आप सारी मूर्तियों को कर रहे हो, वहीं पर आप मतलब भाई मत करो यार। वेस्ट चलो ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी नहीं होना, पहली वीडियो है। जैसे मुंबई के पास वालधुनी नदी टेक्सटाइल डाइज की वेस्ट की वजह से लाल रंग की हो जाती है। और फास्ट फैशन का असर केवल वाटर पोल्यूशन तक सीमित नहीं है, फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 8 से 10% प्रोड्यूस करती है। amount of waste and the proportion of carbon pollution that comes from the fashion industry is extraordinary. About 10% of global carbon ये नंबर इंटरनेशनal फ्लाइट्स और मैरीटाइम शिपिंग से भी बड़ा है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड डॉट अर्थ के मुताबिक आज के दिन अकेली ये शीन कंपनी हर साल लगभग लेबनान देश जितना कार्बन पोल्यूशन एमिट कर रही है। लेबनान सोच कर देखो, एक अकेली कंपनी की वजह से उतना ही कार्बन एमिशन हो रहा है जितना एक पूरे देश की वजह से हो रहा है। और तो कितने लोग पहन रहे हैं भाई इन कपड़ों को, मतलब भाई शीन ने तो भाई आई गेस पता नहीं कितने हजारों करोड़ तो इंडिया के अंदर बांट दिए भाई, क्रेजी सीन है इनका तो भाई। मैंने सिर्फ भाई लोगों को सुना है कि उन्होंने 5-5 हजार 10-10 रुपए के कपड़े ऑलमोस्ट फ्री में बांटे और 100-150 रुपए के अंदर टी शर्ट दी है, क्रेजी भाई। अभी तक तो मैंने सिर्फ कपड़े बनाने की वजह से हुए नुकसान की बात करी है, उसके बाद क्या उन कपड़ों का क्या जिन्हें वेस्ट में डंप कर दिया जाता है। आइए वापस आते हैं अपने अटैकामा रेगिस्तान पर, जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी, जहां वेस्ट कपड़ों के पहाड़ मिलते हैं। दुनिया में यूज्ड और ना बिकने वाले कपड़ों से हर साल 9.2 करोड़ टन टेक्सटाइल वेस्ट पैदा होता है। ये हर सेकंड एक ट्रक भरे वेस्ट के बराबर है। इमेजिन करो आपकी सड़क के सामने हर सेकंड एक ट्रक आ रहा है, सड़क होनी भी चाहिए, सड़क तो डूब जाती है। सारा वेस्ट वहां डंप करके जा रहा है हर सेकंड। इस सारे वेस्ट का 87% या तो लैंडफिल में जाता है या जला दिया जाता है, सिर्फ 12% रिसाइकल होता है, और वो भी ज्यादातर इंसुलेशन या रैग्स जैसे लोग यूजेस के लिए। 1% से भी कम पुराने कपड़ों के वेस्ट से नए कपड़े एक्चुअली में बनाए जाते हैं। बहुत से कपड़े सेकंड हैंड यूज के नाम पर गरीब देशों में भेज दिए जाते हैं, जैसे चिली के अटैकामा डेजर्ट में। लेकिन अरे इंडिया में तो आ गया थ्रिफ्ट भाई, बढ़िया है थ्रिफ्ट शॉपिंग। मेरे को लगता है कपड़े धोने के बाद भाई मरे आदमी को चाहे किसी के हो, धोने के बाद क्या पता लगता है किसी कपड़े का, अगर आपको लेने तो ले सकते हो, बट भाई नए कपड़े भी अगर आप सस्ते लोगे, बढ़िया काली टी शर्ट हो गई, धोली टी शर्ट हो गई, नीली काली 4-5 टी शर्ट ले लो प्लेन, और भाई पूरी साल चलाओ। हम तो भाई यही करते हैं, हमारी 4 टी शर्ट 5 टी शर्ट ले ली, पूरी सिंपल टी शर्ट ले लो भाई, प्योर ब्लैक ले लो, प्योर व्हाइट ले लो, या फिर थोड़ी सी डिजाइन के साथ व्हाइट ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई, नीली हो गई, लाल हो गई, और भाई पूरी गर्मी 6-7 महीने हफ्ते के अंदर बदलता पहनते हो तो फटती नहीं है। बट कपड़े यार पहनने के लिए होते हैं भाई, हाँ भी कोई पहनने किसी के हो, कहीं के हो, पहनो वाला पड़े। है वेस्ट की जो उसे डंप कर दिया जाता है रेगिस्तान में। हर साल लगभग 39,000 टन कपड़े इस रेगिस्तान में डंप किए जाते हैं। इन कपड़ों के सिंथेटिक मटेरियल्स 200 साल तक डिकम्पोज नहीं होंगे, और जब इन पर आग लगाई जाएगी तो यहाँ से टॉक्सिक धुआं निकलेगा जो लोगों को बेहद बीमार कर सकता है। ऐसी ही एक लोकेशन है अफ्रीका में घाना का देश, जहाँ सेकंड हैंड कपड़ों को ओग्रोनी बाबू कहा जाता है। इसका मतलब है डेड व्हाइट मैन्स क्लोथ्स, यानी मरे हुए गोरे आदमियों के कपड़े। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि घाना के लोगों को समझ नहीं आता कि कोई इतने सारे कपड़े आखिर क्यों फेंकेगा। भाई क्रेजी है ये तो, मतलब भाई मैं मानता हूँ ये फैशन जरूरी है, करना चाहिए आपको, बट भाई एक लिमिट होती है। और इंडिया के अंदर अभी भाई शुरुआत भी नहीं हुई है, मैं सही में बोल रहा हूँ। जितनी मैंने बाहर के लोगों की स्ट्रीम देखी है, जितना मतलब उनके अंदर फास्ट फैशन और जो ब्रांडेड कपड़ों का चाव है, वो इंडिया के अंदर 5-10% भी नहीं है। जहाँ पर भाई जितनी मैंने स्ट्रीमर्स देखे हैं बाहर के, कितने भी देख लो, S1 गोल्ड को छोड़कर जितने भी देखे, कोर बॉयज हो गए, आपके काइसनेट हो गया, आइसो स्पीड हो गया, जितने भी, और बाकी हसना भी हो गया, भाई क्रेजी सीन है। तक वो मर ना गया। घाना की राजधानी मतलब मैंने भाई जितने स्ट्रीमर्स होते हैं ना नीश कम्युनिटी उतने देखे हुए, मतलब वहाँ पर भाई बहुत ही क्रेजी फास्ट फैशन है। एक मार्केट है कांटा मांडो, जो सेकंड हैंड कपड़ों के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इस मार्केट में हर हफ्ते 1.5 करोड़ कपड़े आते हैं, लेकिन लगभग 40% कपड़े इतनी पुअर क्वालिटी के होते हैं कि पहनने लायक ही नहीं होते, और वो सीधे पहुंचते हैं अकरा के चोर कोर बीच। यहाँ पर इन कपड़ों की एक 6 ये मुंबई में तो है, कौन सा बीच बना जहाँ पर इससे इतना बुरा हाल तो नहीं है, बट भाई है कि इस पर झोपड़ियां बनी हैं जिनमें हजारों लोग रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये भाई मेरा तो यही मानना है
आपको पहली बात तो फास्ट फैशन करना नहीं चाहिए भाई। अपने आराम से सिंपल कपड़े लो और कई इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए, यदि आपको लगता है भाई, मेरे को तो नहीं लगता, बट अगर आपको लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए बड़े कपड़े पहनने, तो भाई पहन लो और ले लो बड़े कपड़े, एक दो बार तीन बार उनको चलाओ। और भाई जब तक वो फट नहीं जाते तब तक एटलीस्ट पहनते रहो या फिर किसी दूसरे को दे दो। बट भाई ये नहीं है कि 2 दिन पहन के कपड़े फेंक दिए। और भाई गरीब भी कितने ही पहन लेंगे भाई, गरीब को भी अपने तो जोड़ी ड्रेस होंगी, मतलब भाई फेंक पड़े, मतलब भाई वही बात है, लेते रहो तो पहनते रहो पहनते रहो। है कि इस वेस्ट में 89% मटेरियल सिंथेटिक फाइबर से बना है, यानी प्लास्टिक से। इसका मतलब ये सैकड़ों सालों तक डीकंपोज नहीं होने वाला। खाना की तरह कंबोडिया में तो नाइकी, रैल्फ लॉरेन, नेक्स्ट जैसे लीडिंग ब्रांड्स का इतना वेस्ट है कि इसे जलाकर इससे ईंट के भट्टे चलाए जाते हैं। इंडिया में भी वेस्टर्न कंट्री से शिपिंग कंटेनर्स में सेकंड हैंड कपड़े आते हैं, जिनमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं और बाकी डंप कर दिए जाते हैं। तो सोचकर देखना, अगली बार आप किसी दुकान में जाओ और 300 रुपए की टी-शर्ट खरीदने चलो, ध्यान रखना कि उसकी असली कीमत क्या है। उस टी-शर्ट के लिए कितनी नदियों को सीवर में बदल दिया गया है, रेगिस्तानों में कपड़ों के पहाड़ बन गए और एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि यूनाइटेड नेशंस तक ने फास्ट फैशन को एनवायरमेंटल और सोशल इमरजेंसी बता दिया है। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिछले साल दुनिया का पहला एंटी फास्ट फैशन लॉ पास किया। इस लॉ में इकोलॉजिकल स्कोर के हिसाब से फास्ट फैशन प्रोडक्ट्स पर 5 यूरो पर आइटम का सरचार्ज लगता है। यूरोपियन यूनियन ने भी अनसोल्ड कपड़े डिस्ट्रॉय करने पर बैन लगा दिया है, क्योंकि कई सारी कपड़ों की कंपनीज क्या करती हैं, होगा क्या है उन कपड़ों का, जान पूछकर अपने अनसोल्ड कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देती ताकि लोगों के मन में ऑब्वियसली भाई था कि हाइप बनी रहे कि एक बार कोई ये स्टॉक आया था सोल्ड आउट हो गया भाई। फकिंग मार्केटिंग जीनियस भाई, मार्केटिंग टैक्टिक है भाई, सब बेचेंगे अपने कपड़े। बट द पॉइंट इज कि आपके हाथ में, आपको खरीदने कोई आपसे ठाड़ से हाथ पकड़ के नहीं कर रहा कि आपको ठाड़ से पकड़वा रहा है, आपके हाथ में भाई। आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत पहनो। और मैं तो ये कहूंगा भाई मत खरीदो, जितना हो सकता है उतना कम, मतलब भाई बिल्कुल ही कम मत कर दो। बट तो होता है कि भाई अगर आपने कपड़ा ले लिया तो उसको एटलीस्ट यूटिलाइज करो, उसको रिपीट करते रहो, दैट्स द पॉइंट। और भाई सेविंग्स कर पहली प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको कपड़े खरीदने हैं। आपको मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो जो आदमी 10 लाख कमा रहा है, आप उसकी लाइफ स्टाइल के अंदर बराबरी कर ही नहीं सकते। और जब तक आप उसके आसपास पहुंचोगे, उसके बारे कपड़े खरीदोगे, जब तक भाई वो अगली ब्रांड पर जंप कर चुका होगा। सेम हालात है भाई, जो लोग 10 करोड़ कमा रहे हैं और 100 करोड़ कमा रहे हैं उनके अंदर, कि भाई आप उनको कॉपी कर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, या तो अपनी इनकम को लेवल अप करो, बट आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर, खाने पीने के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर उनको कॉपी नहीं कर सकते जब तक आप वो किसी चीज से आगे बढ़ चुके हैं। जब तक भाई आप लबूबू पे पहुंचोगे, वो लबूबू से आगे बढ़कर किसी और चीज के ऊपर पहुंच चुके होंगे, मे बी कार्ड्स पर पहुंच चुके होंगे, मतलब मे बी उनको कुछ और शौक आ गया होगा। सिंपल सी बात है भाई। फोमो बना रहे कि अभी नहीं खरीदे तो कपड़े दोबारा नहीं मिलेंगे। और दोबारा क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए नहीं कि बाकी लोगों ने खरीद लेंगे, बल्कि इसलिए कि कंपनीज खुद ही अपने अनसोल्ड कपड़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में आने वाले सालों में डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें हर कपड़े के साथ उसकी कंप्लीट एनवायरमेंटल हिस्ट्री होगी कि ये कपड़ा कहां बना है, उसमें कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एनवायरमेंट पर उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी। ईयू में अगले साल से 2027 से ये कानून लागू हो जाएगा। अब भाई कितनी ऐड दिखाएगा यार, crazy। Honestly, हाँ, I don't ये want us to ये look तो like the क्या Beauty है and the रे? Beast at the beach. अब इसकी वजह Just give me 28 days. I'm starting this Tai Chi walking. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हमें सरकार के एक्शन लेने की वेट करने की जरूरत नहीं है। कई सारी चीजें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं अभी से। सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज, कपड़े सिर्फ तब खरीदो जब आपको जरूरत हो। ये सुनने में ऑब्वियस लगता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली सोचोगे तो आपकी पिछली 10 परचेजेस में से कितनी एक्चुअल चीजें आपने ऐसी खरीदी हैं भाई। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा जब जरूरत पड़े तो खरीदो। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर आपने एक बार कोई ढंग का कपड़ा ले लिया तो उसको मतलब यूटिलाइज करो, बार बार पहनो, या फिर अपने आप पास बदल बदल कर पहनते रहो। द पॉइंट इज कि भाई अगर आपने एक बार ड्रेस ले ली तो जब तक वो एटलीस्ट 15, 20 बार, 30 बार, जो भी आपको नंबर सही लगता है, मेरे को तो जब तक रहता है जब तक फटना जाए या फिर खराब ना होने लग जाए, बट जब तक भी आपको नंबर ठीक रहता है पहनते रहो, भले ही बढ़िया ड्रेस हो खराब हो। और आपने भाई एक बहुत ही तगड़ी शेरवानी देख, लॉजिकल तो यही है कि भाई आप एक शादी के अंदर जा रहे हो, आपके पास बजट है 1 लाख का, बट आपको शेरवानी सिर्फ एक बार ही पहननी है शादी के अंदर। शेरवानी हो गई, कुर्ते हो गए या फिर कोट पैंट हो गए, तो भाई एक बार लेने के लिए बढ़िया ले लो, बट एक बार ले लो और खत्म करो। मतलब 15-20 जाकर ले लिए और 1 लाख के लोग तो भी एक बार पहनेंगे, और 10-15 के अंदर बढ़िया आए तो भाई लेके एक बार पहनो, खत्म करो, तो क्या आपको दोबारा पहननी नहीं है। बट ले देखिए वही पॉइंट है कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल को इनकम लेवल के हिसाब से रखो, और भाई कपड़े प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा बार बार। जिसकी आपको जरूरत सही में थी, और कितनी ऐसी चीजें आपने खरीदी जो इंपल्स बाय थी। इसके लिए एक सिंपल 30 वेयर्स टेस्ट रूल होता है जो आप फॉलो कर सकते हो कि कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस कपड़े को कम से कम 30 बार पहनूंगा। अगर आपके मन में फीलिंग आए कि नहीं यार मैं इसे इतना नहीं पहनूंगा, तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, आउटफिट रिपीटिंग को नॉर्मलाइज करो। ये आइडिया कि सेम कपड़े दोबारा नहीं पहन सकते भाई अपन तो भाई पूरी गर्मी हो गई, पूरी सर्दी में 4-5 नई टी शर्ट, नहीं भी क्यों पुरानी टी शर्ट जो रखी है वही 4-5 लोअर, 5 दिन पहनेंगे हफ्ते के अंदर, 2 दिन बनाएंगे, 10 दिन के चलेंगे, और वो रिपीट। अपना तो ये सिस्टम है भाई, बचपन से 20 साल हो गए। इसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने बनाया है और फास्ट फैशन कंपनीज ने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के जरिए फंड किया है। असल जिंदगी में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप सेम कपड़े दोबारा पहन रहे हो। भाई फर्क पड़ता भी है तो क्या है बहन, जो कपड़े ही तो है, कपड़े पहनने के लिए होते हैं भाई। मेरे को पता है मेरी शक्ल खराब है तो भले मैं कुछ भी पहन लूं, भले कल को अगर मैं 50,000 की टी शर्ट भी पहन लूंगा तो भाई मेरी शक्ल तो खराब ही रहेगी ना। सिंपल सी बात है यार, कोई मतलब नहीं है भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। घंटा 2 दिन बात कभी नहीं कर, कोई मतलब बात करे ना करे, क्या मतलब व्हाट्स द पॉइंट कि भाई ये बात सच है कि कुछ लोग इंटरनेट पर मेरा मजाक बनाते हैं कि देखो मैं बार बार सेम टी-शर्ट्स पहनते रहता हूं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही चीज कर रहा हूं। आपने 5-6 साल अरे सही गलत की बात ही नहीं है भाई, आप एनवायरमेंट बचा रहे हो नहीं बचा रहे हो, एनवायरमेंट तो भाई बिलियनर्स भी नहीं बचा रहे, बट द पॉइंट इज कि भाई कोई नोटिस नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो भाई क्या दिक्कत है। आपको कौन से उनसे शादी करनी है, कौन से उनको कनेक्शन बनाना है, कौन सा आपको उनसे दोस्ती करनी है भाई। दोस्ती कपड़े देख कर नहीं होती, और भाई हो रही है तो आप तुम्हारा दिमाग पकड़े पे, मतलब पहन रहे हो तुम कुछ भी, तुम्हारी मर्जी में। जो टी शर्ट पहनी टी शर्ट पहनो, शॉर्ट्स पहने शॉर्ट्स पहनो, ब्याह के अंदर भाई जा रहे हो
तो ठीक है भाई, थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिया, अगर आपको पहनने वहां पे भी टी शर्ट पहन के जाना है तो भाई ठीक है, कोई बोलेगा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, बट भाई मेरे को तो नहीं लगता। बट द पॉइंट इसकी भाई आपकी इच्छा है, बट द पॉइंट इसकी भाई कपड़े का यूटिलाइज करो एक बार पहनने के बाद। और मैं तो ये कहूंगा भाई सस्ते कपड़े में तो आपको इंडिया मार्केट के अंदर तो भाई इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े इतने सस्ते रेट के अंदर, अगर ब्रांडेड नहीं पहनोगे फिर लोअर ब्रांड्स के, ब्रांडेड मत भाई, लोकल मार्केट्स के अंदर या फिर कई नीच ब्रांड है जहाँ पर भाई आपको 2,000 ढाई हज़ार के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया टी शर्ट्स, ट्रंक्स, शॉर्ट्स कुछ भी ले लो भाई, ये वो कितनी साल चल जाएगी, कोई लिमिट ही नहीं है। और भाई अगर आप जाओगे लोकल मार्केट के अंदर तो भाई 400-500 रुपए के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया टी शर्ट 300-400 रुपए के अंदर, क्रेजी भाई। पुराने ब्लॉग्स उठाकर देखोगे कोई और भाई सबसे सिंपल बताऊं, 2 ब्लैक टी शर्ट ले लो, 2 व्हाइट टी शर्ट ले लो, 2-4 और प्लेन टी शर्ट ले लो, मतलब आपको प्लेन भी ले लो, थोड़ी फैशन वाली ले लो, और दैट्स इट भाई। पूरी गर्मी तो घर पे एटलीस्ट आप वही पहन सकते हो। पुराने वीडियोस उठा के देखोगे आपको दिखेगा कि मैं हमेशा सेम टी शर्ट्स पहन रहा हूं, क्योंकि मैं ये टी शर्ट्स तब तक इस्तेमाल करते रहता हूं जब तक कि पूरी तरीके से फट नहीं जाती। इसलिए मेरे वार्डरोब में अभी भी कई सारे ऐसे कपड़े भाई एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट आपको बचाना नहीं, मैं बताऊँ, क्योंकि भाई जो मोटे आदमी वाले लोग हैं वो तो बैंड तो प्लेन से कर वही, जितना आप एमिशन बचाओगे वो उतनी स्ट्रो से आप कार्बन एमिशन बचाओगे उतना वो भाई एक पीछे मार देंगे प्राइवेट जेट। बट द पॉइंट इसकी भाई सेंस भी नहीं बनाता यार। कपड़े हैं जो 12 से 15 साल पुराने हैं और मैं अभी भी उन्हें पहनता हूं। तीसरा, जो कपड़े खरीद रहे हो उन्हें अच्छे से खरीदो, उनकी केयर करो, अच्छे से धो, रिपेयर करो और लंबे समय तक चलाओ। यह पॉइंट बढ़िया है कि भाई कपड़े अगर आपने ले लिए, हम तो भाई यही करते, पता नहीं कितने साल हो गए एक टी शर्ट पहनते हुए, कपड़े ले लिए, घर को भाई कौन देख रहा है, किसने नोटिस करना है, नोटिस करेगा क्या, उसको कर रहा है तो कर रहे दो, हंस रहा है हंसने तो क्या दिक्कत है भाई। फटा हुआ बटन, छोटी स्टिचिंग या लूज फिटिंग किसी कपड़े का अंत नहीं होता। लोकल टेलर के पास जाकर उसे रिपेयर करवाओ। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का रहता है कि एक बार कपड़े पहन लिए तो उन्हें धोना ही पड़ेगा। जीन्स, शर्ट्स और जैकेट्स को हर यूज के बाद धोने की जरूरत नहीं। भाई वो देखो वो आपकी ओसीडी के ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ भाई 2-3 दिन तो चली सकती है जीन्स तो भाई, जितनी अगर आप जा रहे हो ब्याह के अंदर पैर के निकाल दो, बट अगर आपको धोनी है तो भाई धो लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर हो गया, बट हाँ आपकी मर्जी है भाई। साफ मौसम में ज्यादा धूल मिट्टी नहीं है तो एक जीन्स को आराम से, इंडिया है भाई धूल मिट्टी तो हर जगह है, तो हाँ भाई धोते रहो, बट जीन्स आप अवॉइड कर सकते हो 2-3 बार, बट टी शर्ट्स लोअर तो आप धोते ही रहो भाई हर दिन अपने, जब भी पहन ली एक दिन से मतलब 2-3 घंटे पहने तो मत दो, बट अगर आपने पूरा दिन पहन लिया तो भाई धो लो, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई डस्ट अनबिलीवेबल है। एक हफ्ते तक पहना जा सकता है बिना धोए। जरूरत के अनुसार कपड़ों को धोना चाहिए। अब बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है यहाँ पर कपड़ों का जिसके कपड़े आपको खरीदने चाहिए, इसको लेकर मैं थोड़ा एडवाइस देना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ है ये सारे फॉसिल फ्यूल से बने कपड़े, प्लास्टिक से बने कपड़े, इसमें पॉलिएस्टर आता है, एक्रेलिक आता है, नायलॉन आता है, इन सबसे माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होते हैं और माइक्रो प्लास्टिक्स कितने हानिकारक है, कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं एनवायरमेंट में, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन दूसरी तरफ है कॉटन, और कॉटन भी जैसा आपने देखा बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करता है और टॉक्सिक वेस्ट उसका भी नदियों को पोल्यूट कर रहा है। तो सवाल ये है कौन सा मटेरियल बेस्ट है यहाँ पर। मैं अलग अलग टीयर्स में रैंक करता हूँ। सबसे पहले है टीयर सी जो सबसे बेकार है, इसमें आपके सारे प्लास्टिक मटेरियल्स आ गए। फिर आता है पॉलिएस्टर, नायलॉन, टीयर बी में आप रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर को भी डाल सकते हो, क्योंकि रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर के कपड़े थोड़े से बेहतर हैं यूज करने, क्योंकि उनको बनाने में उतना फॉसिल फ्यूल डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा है जो ओरिजिनल प्लास्टिक को बनाने में हो रहा है। इसके अलावा ट्रेडिशनल विस्कोस का मटेरियल भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, पुराने रेन फॉरेस्ट काटे जाते हैं। फिर आता है हमको तो कौन से है कैटेगरी, हमने तो भाई बेरो ना के पहना। इसमें है ऑर्गेनिक कॉटन। अब नॉर्मल कॉटन से तो बहुत पोल्यूशन फैलता है, लेकिन ऑर्गेनिक कॉटन में वो पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, वो टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, तो ऑर्गेनिक कॉटन काफी बेहतर है। इसी तरीके से इसमें आएगा ऑर्गेनिक वूल और ऑर्गेनिक सिल्क के कपड़े। भाई देखो पता नहीं, पर सस्ते मिल रहे तो भाई पहन लो, अगर आपके पास भाई पैसा है तो भाई ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक वूल भाई बता रहा है कुछ सोच समझ के बता रहा होगा, इवन अल्पाका साउथ अमेरिका में मिलती है। बट द पॉइंट इसकी अगर आप पॉलिस्टर पहन रहे हो, नायलॉन पहन रहे हो तो भाई बार बार मत बदलते रहो, मतलब बार बार रिपीट मत करते रहो, खासकर घर पे रह रहे हो तो भाई कुछ भी पहन के पड़े रहो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंस ही नहीं है। वूल से बने कपड़े भी काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इसी कैटेगरी में एक और पॉपुलर मटेरियल आएगा लाइकोसेल, जिसे टेंसिल भी कहा जाता है। टेंसिल वुड पल्प से बनता है, वेस्ट बहुत कम रिलीज करता है। लेकिन इन सारे मटेरियल्स के भी ऊपर है टियर एस की कैटेगरी, जिसमें आते हैं रिसाइकल्ड कॉटन या रिसाइकल्ड वूल। ये पहन लो भाई रिसाइकल्ड कॉटन और वूल है, फिर कॉटन क्या क्या बता दी इसने भाई, ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक वूल, ऑर्गेनिक अलग हो गई, ऑर्गेनिक सिल्क, अल्पाका जो भी भाई ये पहनते हो, पहन सकते हो, पैसा है भाई। आई थिंक भाई जितना मेरे को पता लगता है कि भाई ये महंगे होंगे, बट अगर आप 4 बार ये ले रहे हो, इतना पैसा आ गया, आप 10 बार ये ले रहे हो तो भाई इससे बढ़िया 1-2 बार ये ले लो और भाई चलाते रहो अपने। मेरा तो यही मानना है। लाइकोसेल, जिसे टेंसिल भी कहा जाता है, टेंसिल वुड पल्प से बनता है, वेस्ट बहुत कम रिलीज करता है। इन सारे मटेरियल्स के भी ऊपर है टियर एस की कैटेगरी, जिसमें आते हैं रिसाइकल्ड कॉटन या रिसाइकल्ड वूल, क्योंकि रिसाइकलिंग के केस में आपको फार्मिंग करने की जरूरत नहीं, तो जो वाटर कंजम्पशन था और वेस्ट वाटर था वो इस केस में एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और मटेरियल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। पहला ऑर्गेनिक लिनन, लिनन को बनाने में पूरा प्लांट यूज होता है, ज्यादा पानी नहीं लगता, बड़ी आसानी से बायोडिग्रेड हो जाता है। और इसके भी ऊपर है ऑर्गेनिक हेम्प। हेम्प की खास लिनन और हेम्प कॉटन भाई ले लो भाई, अगर लेना होता है मैं तो ये कहूंगा भाई, मेरा तो देखो आप पिछली वीडियो, बट द पॉइंट इसकी ये मैं सोच रहा हूं स्टार्ट करो रिएक्शन से, उसके बाद खुद की वीडियो बनाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री की तरफ बढ़े और धीरे धीरे स्केल अप कर फैन तो इंडिया का नंबर 1 स्ट्रीमर, यूट्यूबर, इंफोटेनमेंट चैनल बनना है। बट भाई 2 भाई स्ट्राइक मार देंगे क्या, मतलब भाई मारनी तो नहीं चाहिए, बाहर तो भाई मारते नहीं है, फायदा उनका भी हो रहा है, क्या 50 व्यूज आ जाएंगे, क्या नुकसान होगा उनका। बट भाई मतलब भाई मैं अभी से ये नहीं कि वीडियो आती मैंने बना दी, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, और भाई बोलेगा तो 1 महीने बाद रिएक्शन कर दूंगा। बट भाई जहां तक मैंने बाहर के लोगों को देखा, जो वार्डियोलॉजी हो गया, आपका एसमन गोल्ड हो गया, आपका हसन अभी हो गया, और बाकी जो कई स्ट्रीमर्स है भाई जिनका काम ये है कि भाई अपने ओपिनियंस देते हैं, और भाई इंफोटेनमेंट के अंदर मेरे हिसाब से ओपिनियंस का ही गेम है कि आपके ओपिनियंस कैसे होते हैं, ओपिनियंस भाई कॉन्टेक्स्ट के साथ दोगे। मैं बेवकूफ़ी तरह पर खड़ा होकर बोलते रहूँ कपड़े ये नहीं है, कपड़े वो नहीं है। उसके अलावा भाई एक वीडियो चल रही है जिसमें भाई ध्रुव भाई की बनाता हूँ ऑब्वियसली, बट मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, अपने ओपिनियंस दे रहा हूँ। इंफोटेनमेंट भाई इज ऑल अबाउट ओपिनियंस अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ भाई लगता है तो भाई
कॉपीराइट आई गेस आना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स की सी। जरूरत होती है। ये मिट्टी को भी रीजनरेट करता है, बड़ा ही ड्यूरेबल मटेरियल है और बायोडिग्रेडेबल भी है। ऊपर से इसको उगाते वक्त पर एकड़ इसकी यील्ड बहुत ज्यादा है, तो इससे बनाए हुए कपड़े बहुत कम जमीन को यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर क्राइटेरिया से देखा जाए तो ये बेस्ट मटेरियल है कपड़ों के लिए। लेकिन दिक्कत बस ये है कि इंडिया में आसानी से मिलता नहीं। अब आप जानना चाहते हो भाई महंगा भी हो गया है फिर तो। आसानी से मिलते हैं लेकिन एनवायरमेंट और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, तो ये फैब्रिक स्कोर कार्ड की फ्री पीडीएफ गाइड नीचे डाउनलोड कर सकते हो भाई डाउनलोड। क्या है इसका सिस्टम है, ये रही ना अकेडमी, तो देख लेके एक बार क्या सिस्टम है। डाउनलोड इंग्लिश पीडीएफ, क्या सीन इसका। लो 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 फैब्रिक स्कोर कार्ड, लेट्स सी भाई क्या सीन है इसका। अब आपको अपनी अकेडमी हैम भाई 9.5 की रेटिंग है पर भाई इंडिया में मिलेगा नहीं। लिनन आपको मिल जाएगा इंडिया के अंदर, इसके अलावा खादी मिल जाएगा आपको इंडिया के अंदर, रिसाइकल कॉटन भाई पहन सकते हो। बट भाई अगर आप ये भी पहन रहे हो ना, अगर आप ये सस्ते के चक्कर में ये भी दे रहे हो तो भाई बार बार वही है कि 400 अगर आप 4 लोगे इससे बढ़िया भाई 2000 के एक दिन आप ले सकते हो। भाई ब्लैक टी शर्ट हो गई, व्हाइट टी शर्ट हो गई, ये तो एक बार एटलीस्ट इनके ऊपर अगर पैसा है तो आप स्पेंड कर ही सकते हो। मतलब यहाँ पर ब्लैक व्हाइट जो कॉमन कपड़े हो गए, ब्लू जीन्स हो गई या फिर जो ब्लू और चीज़ें हो गई, मतलब ये भी अगर आपको लेनी है तो बात वही है कि भाई बार बार रोटेट करते रहो कपड़ों को और बार बार मत करो। आपके पास डाउनलोड कर सकते हो। लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया है और इस गाइड को अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसमें बड़े इंडेप्थ तरीके से समझाया है कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा है कितना बुरा, अलग अलग क्राइटेरिया से यहाँ पर अगर जज किया जाए तो। मैं बस चाहता हूँ कि आप इन सब चीजों को याद रखो अगली बार कपड़े खरीदते वक्त। याद रखो कि हम 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस चैनल से जुड़े हुए। अगर हम सब कलेक्टिवली मिलकर इन सारी छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करने लग गए तो उसका सोचकर देखो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा धरती पर, इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर और सभी लोगों पर। हम साथ में मिलकर ये साइकोलॉजी बदल सकते हैं, इन फैशन ट्रेंड्स को खत्म कर सकते हैं और लोगों को भाई खत्म तो नहीं होने वाले, बढ़ने ही वाले हैं। और इंडिया के अंदर तो भाई अभी फास्ट फैशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जो बाहर का लेवल पे जो वहाँ पर फ्रीडम है लोगों के पास, जो वहाँ पर सोच है, मतलब काफी इस मामले में आ गया है। तो भाई इंडिया के अंदर तो भी फास्ट फैशन की शुरुआत हुई है, मे भी मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले, उससे पहले तो भाई गाँवों तक तो आज भी नहीं पहुंचा है भाई। सही राह पर बट भाई रुकने तो नहीं वाला। बट हाँ यही है भाई 4-5 लोग भी अगर देख कर सुधर जाए तो भाई यही बात है भाई। नुकसान मतलब कोई फायदा भी नहीं है भाई मेरे हिसाब से तो। ले जा सकते हैं। भाई स्ले बैठो, स्ले करना तो आप इसमें स्ले कर सकते हो। अगर शक्ल बढ़िया है और मेरी शक्ल ही खराब है तो भाई आप कुछ भी पहन लो। अगर आपकी शक्ल ही विक्स जैसी है तो भाई आप कुछ भी पहन लो, वो खराब ही लगोगे। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर देखना। यो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो देखी है तो भाई क्रेजी WWW स्पैम कर देंगे, कमेंट्स के अंदर सब्सक्राइब कर देंगे। पहली स्ट्रीम थी, पहली वीडियो थी और भाई स्ट्रीम में सोच रहा हूँ यूट्यूब पर करूँ या फिर ट्विच पर करूँ या फिर इंडिया के अंदर फिलहाल टाइम किक आ चुका है तो किक पर स्ट्रीम करूँ। पहली स्ट्रीम मैंने किक पर की थी भाई, 37 मिनट की स्ट्रीम हुई है, 2 बंदे देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ओपिनियन तो बताते रहो भाई। मोस्ट क्रिटिकल भाई आपने देखा होगा, मतलब बाहर के जो लोग उनकी मैं कॉपी करके ट्राई कर रहा, बट मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्शन वीडियो या फिर ऐसे न्यूज वाले सेगमेंट में अपने ओपिनियंस में रो दे सकूँ, एक स्ट्रीम में चलती रहे ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता रहे और 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो जो इतनी बनेगी उसमें आप दे सकूँ। मोस्ट क्रिटिकल हो गया आपके सामने, एसमन गोल्ड हो गया, एसना भी हो गया, जो बाटिलोजी हो गया, एक्सक्यूसी हो गया, मतलब उस काइंड ऑफ सेगमेंट के अंदर कि भाई मेरे पास कुछ एक कॉन्टेक्स्ट और मैं आपको अपने ओपिनियंस दे सकूँ। आपको अग्री करना है, गाली पकड़नी जो करना कर सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।